दूसरों की रफ्तार देखकर कभी घबराओ मत। अपनी चाल मजबूत रखो, मंजिल आपके पास खुद आएगी। ये आदत कंपैरिजन करने की आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। कोई आगे निकल गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, अपनी सक्सेस दिखा रहा है लोगों को, और आप सोचते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जर्नी दोस्तों अलग अलग होती है, हर किसी की सिचुएशंस अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जाता है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के अब्राहम लिंकन, आपको नाम पता होगा। कई चुनाव हारे, बिजनेस में भी फेल हुए, पब्लिक रिजेक्शन भी भरपूर मिला, लेकिन क्या करा उन्होंने? हिम्मत नहीं हारी। अगर वो दूसरों से कंपैरिजन करते रहते तो शायद वहीं वो रुक जाते, लेकिन उन्होंने रुकना गवारा नहीं समझा और अपने मिशन को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और कोशिश करते करते उन्होंने क्या करा? एक दिन वही इंसान अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना दोस्तों। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, मैरी कॉम का। आपने सुना होगा मैरी कॉम, वर्ल्ड चैंपियन। छोटे से गांव से आई थी, रिसोर्सेज बिल्कुल भी कम थे उसके पास। लोगों ने कहा ये फीमेल बॉक्सिंग में क्या करेगी? डिस्करेज किया, बॉक्सिंग तुम्हारे बस की नहीं है। और अगर वो कंपेयर करती दूसरे खिलाड़ियों से तो शायद वहीं रुक जाती, लेकिन उन्होंने रोज प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी रखी, और वही लड़की एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनी दोस्तों। तीसरा उदाहरण देता हूं आपको मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जिन हालात में पढ़ाई की है वो किसी भी इंसान को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकना गवारा नहीं सोचा। डिस्क्रिमिनेशन बहुत था उस वक्त, गरीबी थी, रुकावटें ही रुकावटें कदम कदम पर थी। अगर वो शायद दूसरों से कंपैरिजन करते तो क्या करते? पढ़ाई को बीच में छोड़ देते, लेकिन उन्होंने अपना फोकस रखा और पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपनी स्पीड पकड़ी, और वही इंसान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में कितना बड़ा उन्होंने सहयोग दिया, योगदान दिया। देखिए, कंपैरिजन हमेशा दो तरह से नुकसान करता है, आपको याद रखिएगा। अगर कोई आपसे आगे दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या करते हैं? हताश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर कोई आपसे पीछे दिख रहा है कि आप आगे हो पीछे है तो क्या होता है? आप थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, उससे भी आपकी ग्रोथ रुकती है। यही दोनों ही तरह के कंपैरिजन आपके लिए नुकसानदायक है। आपको बस एक कंपैरिजन करना है, एक ही कंपैरिजन करना है, कल से और आज से। कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं? कल आपने 2.5 घंटा पढ़ा तो आज आपको 3 घंटे पढ़ने हैं। कल आपने 40 सम्स किए तो आज आपको 45 करना है। फोकस अगर आपका दूसरों पर ही लगातार बना रहेगा दोस्तों तो कंट्रोल आपसे बाहर हो जाएगा, आप नियंत्रण खो बैठेंगे। फोकस अगर आपका खुद के ऊपर होगा तो कंट्रोल आपके हाथों में होगा। याद रखिएगा, सोशल मीडिया हाईलाइट दिखाता है लेकिन सालों की स्ट्रगल, परेशानी नहीं दिखाता। आप किसी के चैप्टर 20 तो देख रहे हैं लेकिन अपना चैप्टर 2 भूल रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, स्पीड तेज नहीं चाहिए, स्पीडी चाहिए दोस्तों। एक स्थायित्व चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ता है, और एक दिन वही पेड़ बहुत मजबूत पेड़ बनता है। आपको सबसे तेज नहीं बनना, आपको बस लगातार बनना है, कंसिस्टेंसी से कंपेयर। अगर ये बात अंदर तक आपको अच्छी लगी हो, ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी हो, तो आप प्लीज बने रहिएगा हमारे अगले वीडियो में, जो कि टॉपिक है उसका रिजल्ट अगर देर से मिलता है तो पेशेंस कैसे रखें। अक्सर ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।